आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 5 के पाठ पंचवटी के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग व्याख्या करेंगे। आइए सबसे पहले एक एक शब्द को देख लेते हैं। पंचवटी। पंचवटी एक स्थान है जंगल में, जहाँ पर वनवास के समय श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ ठहरे हुए थे। की वही रहेगा, छाया वही रहेगा, में वही रहेगा, है वही रहेगा, सुंदर वही रहेगा। पर्ण कुटीर अर्थात पत्तियों की कुटिया, बना मतलब बनी हुई है, उसके वही रहेगा। सम्मुख माने सामने, स्वच्छ माने साफ, शिला माने पत्थर, पर मतलब ऊपर, धीर मतलब धैर्य धारण करने वाला, वीर मतलब वीर या बहादुर, निर्भीक मना अर्थात निर्भीक मन वाला। जाग रहा वही रहेगा, यह वही रहेगा, कौन वही रहेगा। धनुर्धर यानी धनुष धारण करने वाला, जबकि वही रहेगा। भुवन भर माने पूरा संसार, सोता है मतलब सोता है। भोगी अर्थात भोग विलास करने वाला। कुसुमायुध अर्थ मतलब कामदेव। कुसुमायुध है एक देवता हैं जो भोग विलास के हैं, ठीक है। योगी सा अर्थात योगी की तरह, बना हुआ, दृष्टिगत दिखाई, होता है देता है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। आप कैसे लिखेंगे? रात का समय है, पंचवटी में श्री रामचंद्र जी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ ठहरे हुए हैं। रात में श्री राम और उनकी पत्नी सीता कुटी के अंदर सो रही हैं और बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। उस समय कैसा वातावरण है, इसका वर्णन जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। पंचवटी की छाया में है वही रहेगा, ऐसे ही बोलेंगे। पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तियों की कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तियों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख उसके सामने स्वच्छ पत्थर पर धैर्य धारण करने वाला, वीर और निर्भीक मन वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप अपने से जोड़ेंगे कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उस कुटी के सामने स्वच्छ पत्थर पर एक धैर्य धारण करने वाला, वीर और निर्भीक मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर। ये जो धनुर्धर जाग रहा है कुटी के सामने, यह कौन है? जबकि सारा संसार सो रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि सारा संसार सो रहा है। ऐसा लगता है, ये चीज़ अपने से जोड़ेंगे। ऐसा लगता है जैसे भोगी कामदेव, भोगी कुसुमायुध, भोगी कामदेव योगी बनकर दिखाई दे रहा है। योगी बनकर दिखाई दे रहा है। योगी सा बना दृष्टिगत होता है, योगी बनकर दिखाई दे रहा है। चलिए चारों लाइन को मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे लिखना है। कॉपी में आप लिखेंगे, कवि मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी की सुंदरता और लक्ष्मण की निर्भीकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में पत्तियों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सामने स्वच्छ पत्थर पर धैर्य धारण करने वाला, निर्भीक मन वाला एक पुरुष बैठा हुआ है। यह जो पुरुष बैठा हुआ जाग रहा है, यह कौन है? जबकि सारा संसार सो रहा है। ऐसा लगता है, यहाँ से ऐसा लगता है जैसे भोगी कामदेव योगी बनकर दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कल हम लोग इसके आगे जो है तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। आज इतना ही।